हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रम सेरेब्रोकॉर्टेक्स। सबसे पहले तो सेरेब्रोकॉर्टेक्स की हिस्टोलॉजी में आपको 6 लेयर्स मतलब डिस्टिंग्विश होंगे। और ये 6 लेयर आपको मतलब ये डिस्टिंग्विश ऐसे क्लियर नहीं होती बिल्कुल, भले में आप माइक्रोस्कोप देखें या ऐसे इस पिक्चर में भी आपको 6 लेयर की मतलब डिस्टिंग्विश 6 लेयर नहीं नज़र आएंगे। एक ही मतलब एक प्लेन टाइप नज़र आएगा आपको। मतलब पहले तो जब भी स्लाइड आइडेंटिफाई करते हैं यानी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऊपर से देखिएगा कि न्यूरोहिस्टोलॉजी मतलब न्यूरो एनाटमी होगी, तो मतलब वो उसकी स्लाइड जो होगी न्यूरो से रिलेटेड होगी। तो ऐसे मॉड्यूल देखने से एक हिंट मिल जाती है। सो ऐसे ही ये एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स की स्लाइड है और उसमें ही आपको ये लेटरल सल्कस नज़र आ रहा है, जिसके ये लेटरल सल्कस है और ये एक मतलब प्लेन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके जो लेयर्स होते हैं वो मतलब 6 लेयर्स होते हैं इसके। और ये लेयर से आपको बस जस्ट इसके नाम आने चाहिए। और कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, बल्कि बस ये 6 नाम्स आने चाहिए। तो पहला इसका लेयर होता है मालिकुलर लेयर, सबसे ऊपर जो होता है मालिकुलर लेयर होता है। देन इसका लेयर होता है एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर, एंड द थर्ड लेयर इन एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर, देन इंटर ग्रेन्युलर लेयर, इंटर पिरामिडल लेयर एंड मल्टीफॉर्म लेयर, दीज 6 लेयर्स। और कभी कभी इन सेल और इसमें पूछे जाएंगे कौन 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 से 2 टाइप के सेल होते हैं। वो एक होते हैं पिरामिडल सेल और दूसरे होते हैं नॉन पिरामिडल सेल। नॉन पिरामिडल सेल में फ्यूसिफॉर्म सेल, ग्रेन्यूल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल और ये सेल होते हैं, ठीक है। So this is all about the slide of the cerebral cortex. Cerebral cortex की slide ऐसी आती है। एंड देन वी हैव द मेन सेरिबलम। कभी ज़्यादातर जो स्लाइड आती है न्यूरो में वो सेरिबलम की आती है। सेरिबलम में आपको अगेन 3 लेयर्स मिलेंगे। एक मालिक्यूलर लेयर होगा, दूसरा दूसरा लेयर होगा परकंजी सेल लेयर, एंड थर्ड लेयर द ग्रेन्युलर सेल लेयर। ये स्लाइड आपको ऐसे होगी, ठीक है। मालिकुलर लेयर में आपको मतलब सेल्स कम नज़र आएंगे और सेल के जो प्रोसेस है वो ज़्यादा नज़र आएंगे। सेल के प्रोसेस ज़्यादा नज़र आएंगे और मतलब सेल कम नज़र आएंगे। दिस इज़ अ मालिकुलर लेयर। मालिकुलर लेयर में आपको मतलब जो प्रोसेस होंगे वो पुरकेंजी सेल के डेंड्राइट होते हैं और ग्रेन्यूल सेल के एक्सॉन होते हैं, ये प्रोसेस होते हैं। और दो मतलब कभी थोड़े थोड़े जो सेल नज़र आ रहे हैं वो 2 टाइप के सेल होते हैं मालिकुलर लेयर में, एक बास्केट सेल और दूसरा स्टीलेट सेल, ठीक है। एंड देन आपको बीच में एक लेयर नजर आएगा जिसमें ब्लॉक शेप्ड सेल बॉडीज होती है। लाइक दिस इज द ब्लॉक शेप सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी लाइक अ ब्लॉक से सेल बॉडी नजर आएगी। और ये डिस्क्रिमिनेशन होगी 2 लेयर के बीच में। एक लेयर जो बिल्कुल प्लेन उसमें थोड़े सेल, और एक लेयर जिसमें ज़्यादा ग्रेन्यूल टाइप सेल, ज़्यादा डार्कर सेल। तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन वाली लेयर होगी उसे हम कहते हैं पुरकिंजी सेल लेयर, जिसमें फ्लॉक से सेल बॉडीज होंगी। और देन थर्ड लेयर द ग्रेन्यूल सेल लेयर जिसमें ग्रेन्यूल सेल बहुत अपेंडेंट होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिबलम, जिसमें तीन लेयर्स हैं। Number one is the molecular layer, which contain the basket cell and stellate cell, and also and then contain cellular process, axon and dendrite. And second layer is the Purkinje layer, which contain the flock cell body, the Purkinje cell, and third layer the granular cell layer, which contain the granule cell mainly. It's all about the histology of cerebellum. देन द हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कार्ड तो जैसे इसकी ग्रॉस एनाटमी है, तकरीबन स्लाइड भी इसकी ऐसे ही होती है। सो इसमें एक सेंट्रल कैनल होती है बीच में, उसके पोस्टीरियर जो होते हैं वो पोस्टीरियर हॉर्न, इंटीरियर जो होते हैं इंटीरियर हॉर्न्स होते हैं। और ये जो मतलब थोड़ा डार्कर पोर्शन होगा सेंट्रल में, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और जो पेरीफेरी में जो इसका लाइटर पोर्शन होता है उसे कहते हैं वाइट मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज द लेटरल हॉर्न, और कभी लेटरल हॉर्न, और दिस इज द इंटीरियर हॉर्न, दिस इज सेंट्रल कैनाल, और ये ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरेब्रोकॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड।